अर्शी 8वीं आयत। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? यकीन और हदीय सब बोले आमीन। वहां पर दानियल नबी, सदरक, मेशक, अब्दुन्नजो जैसे बड़े बड़े अजीम खादम थे, और जब ये निकल कर आए, नहमिया, हिजकी, ज़करिया, ये बड़े बड़े नबी हैं, लेकिन बनी इस्राएल कौम जो है 70 साल सीरी के अंदर, जब वहां पर खुदा ने बनी इस्राएल को सरफराज किया और नहमिया ने आकर यरूशलेम की तमीर की, उसके फाटकों को चले हुए फाटकों को बहाल किया, उसके रखनों को बंद किया, गंदे मलबे के खूने के अंदर चले हुए पत्थरों को निकालकर यरूशलेम की फसील बनाई और खुदा के लिए मस्बा बनाया। जब खुदा के लिए मस्बा बनाया तो बनी इस्राएल क्या है, खुदा के हैकल के अंदर, कहर के अंदर जब वर्शिप करने आते, सताइश करने आते, अपने हदिये नजराने लेकर आते, बाइबल के अंदर मैं आज यकीन के ऊपर बात करूंगा, हदिये के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगली दफा मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि खुदा को शिकवा है। हम उसकी शिकायत को सुनेंगे आज, जो अपनी काम बनी इस्राएल से करता है, और आज नासरत का यीशु भी अपने लोगों से शिकायत करता है। कुछ लोग आज गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी वजूहात ये है कि उन्होंने मसाया को और बाप या हवा को आज तक पहचाना नहीं है। और बाइबल के अंदर मलाकी नबी को खुदा ने बुलाया, किस तरह खुदा ने दानियल को बुलाया, हिजकिय्याह को बुलाया, यिर्मयाह को बुलाया, यशायाह को बुलाया, और आज वो मलाकी नबी को बुलाता है कि बनी इस्राएल कौम ने हैकल की तमीर कर ली, हैकल के अंदर जो है पीतल का मजमा बनाया, जहां पर वो कुर्बानियां खुदा के हुजूर लेके आते थे, और खुदा के हुजूर जो कुर्बानियां लेकर आते, काहिन जो है वो खड़ा होता और कुर्बानियां ले लेता, लेकिन खुदा को बनी इस्राएल की इन कुर्बानियों और दायकियों से नफरत थी। खुदा उन हदियों को और नजरानों को कबूल नहीं कर रहा था। तब खुदा ने मलाकी नबी को बुलाया, मलाकी नबी खुदा के हुजूर खड़ा हुआ और कहने लगा, खुदावंद मैं हाजिर हूं। खुदा को जमीन पर काम करने के लिए एक बदन की जरूरत है, और खुदा ने एक बदन को ढूंढा, और वो था मलाकी नबी। बनी इस्राएल कौम बिगड़ चुकी थी। बनी इस्राएल कौम जो है वो अपने खुदा के हुजूर जब आते, वो हदिये नजराने ठीक ना लेके आते, अपनी दायकियां लेकर ना आते, और मलाकी नबी को बुलाया। मलाकी नबी खड़ा हुआ और खुदा के सामने खड़ा हुआ और दुआ करने लगा, और मलाकी नबी ने कहा, ऐ बनी इस्राएल के लोगों, तुम्हारे बाप दादा अब्राहम के खुदा और इसहाक और याकूब के खुदा को तुमसे शिकायत है। बनी इस्राएल कौन कहने लगी, कौन सी शिकायत और कौन सा खुदा? मलाकी नबी को कहने लगे, कौन सा खुदा? उसने कहा, तुम्हारे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, दिन को बादल का शत्रु और रात को आग का गोला बनकर और कड़वे पानियों को मीठा किया, वो खुदा तुमसे बात करना चाहता है। और तुम, उसने कहा, कौन? बनी इस्राएल कौम में से लोग उठे कहने लगे, कौन सा
कहने लगा है खुदावन तेरे लोग तुझसे शिकायत करते हैं, तूने हमें छोड़ दिया है। खुदा ने कहा मैंने इन्हें छोड़ा है, क्या मैंने याकूब से मोहब्बत ना की? क्या मैंने इनके बाप दादा से मोहब्बत ना की? मैंने साउल से दावत रखी और याकूब से मोहब्बत की। खुदा ने कहा इनसे पूछ कि ये मेरे हजूर जब आते हैं तो क्या लेके आते हैं? मैं इनको क्या बरकत दूं? मैं इनको क्या आसमान खोलकर बरकत दूं? और मलाकी की किताब में लिखा है मैं क्या बरकत दूं? मैं कौन सी बरकत हुई इन लोगों को? कलाम में लिखा है खुदा ने कहा की हदिया जब लेकर आएंगे मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दूंगा। ये वादा मलाकी की किताब में लिखा गया है। और इस किताब को सुनाने से खादम क्यों डरते हैं? क्योंकि लोग तलाश करते हैं। दो जी उनका यकीन कलाम हदियत कलाम कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, क्योंकि शैतान जो है अब्लीस उन लोगों में से होकर बात करता है। और यहाँ पर वादा किया गया कि अगर तू मेरे हजूर हदिया और दायकी लेके आएगा और मैं तुझे आसमान के दरीचे खोलकर बरकत दूंगा। आज लोगों के घर के अंदर बरकत नहीं, क्योंकि उन्हें सीखा नहीं है, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं, और कोई ऐसा खादम नहीं खड़ा हुआ जिसने ये कहा हो कि तुम्हारे हदिया तुम्हारी दायकियां नजराने गलत है। मलाकी से खुदा शिकायत करता है, ऐसे हदिया लेके आते हैं, अगर लेके आए तो मैंने आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दूंगा। ये वादा है, ये वादा किया गया। अब हदिये और दायकी के अंदर फर्क, दायकी जो है इश्क के अंदर डालकर अपनी ऑफरिंग नहीं, दायकी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा इसके ऊपर नाम लिखा जाता है। खुदा के हजूर लोगों को पता ही नहीं है, दायकी का पता ही नहीं है, कभी दे दी कभी ना दी, कभी दिलचस्पी नहीं ली, और अमीर होना चाहते हैं और बड़ा पैसा अपने घर के अंदर देखना चाहते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर बरकत नहीं। मलाकी को खुदा कहता है हदिया और दायकी में ये लोग मुझे ठगते हैं। एक ठग लोग बैठे हैं यहाँ पर, मिला है 40,000 रुपये पूरा दिया मैंने, और इस मैंने खुदा को दायकी दी नहीं। तुम्हारा नाम ठग लो, सारे को अपने आप में ठग बोलो बोलो, शर्म आती है ना? मैं ठग हूं, बोलो कैसे? हदिया में नहीं, दायकी बात करूंगा। मैंने बोला दायकी। बाइबल मुकद्दस के अंदर अब्राहम ने मलकिसिदक को दायकी दी। लोग पूछते हैं दायकी, मलकिसिदक बादशाह था और अब्राहम लूत को छुड़ा के लेकर आया। लूत को किडनैप करके जो है 3-5 बादशाह ले गए, उसकी दौलत, उसके बच्चे, उसके बीवी, उसका सब कुछ छीन के ले गए। और जब अब्राहम को पता चला तो अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को उन लोगों से छुड़ाया, उनका लूटा हुआ माल वापस आया। और मलकिसिदक जो है सालम का बादशाह जब आता है अब्राहम के इस्तकबाल के लिए निकलता है। अब्राहम जो है वो जंग जीत कर आया है, और जंग जीत कर 5 बादशाह को वो मार के लाया है। और निकल मलकिसिदक को उसने लूट के माल में से दायकी का हदिया दिया। दायकी दी, हदिया नहीं। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता हदिया क्या है, दायकी क्या है। आज मैं सारे खाने दसूंगा, अमीर हो रहे हैं,
अपने आप को बोलो मैं ठाकुर, मेरे शर्म आती है। खुदा का जी कौन ठाक गए? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर बोल तो उनका नाम था, मेरे ना फरमानी थी, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। आपने ये सोचता नहीं हुआ, अपने आप को बोला हम साथ हैं, हम अच्छे लोग, हम खुदा के बेटे बेटे। अब बोला सही है, कितना स्पेशल। हालेलुया। तब बाइबल के अंदर लिखा है मलकीसेदक ने अब्राहम से जब 10वां हिस्सा लिया, उसने 10वां हिस्सा ऐसे दुआ करके दी कि खुदावंद अब्राहम के खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मुझे 5 बादशाहों पर फतह बख्शी। और देखा उसने अपने महल को लिया, अपना 10वां हिस्सा डाला। अभी इसकी लाज नहीं हुई, इसकी जनरेशन नहीं हुई, लेकिन यकीन दे रहा है मलकीसेदक को अपनी 10वां हिस्सा, अपनी पैदावार का 10वां हिस्सा दे रहा है। अगर आपने 1000 का कमाया है महीने में, तो आपका 10 रुपया इसमें बनता है, वो खुदा को देने पड़ते हैं, खुदा को देने हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे दारे हैं, बहुत से ऐसी मिशनें हैं जो ये इकरार नहीं बल्कि इनकार करती हैं। कहां पर दाइयों की लिखा है? हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, कारोबार में गरीब, पढ़ाई में गरीब, बिजनेस में गरीब रह जाते हैं। हमारे ऊपर आसमान के दरीचे नहीं खुलते, पर अब्राहम ने यकीन दी, मलकीसेदक से बरकत ली। अब्राहम मलकीसेदक के सामने सरेंडर करता है और वो रोटी और मैं लेकर आता है। वो खुदा का जो है काहिन है मलकीसेदक, और मलकीसेदक को उसने यकीन दी और उसने ली और उसने उसे बरकत दी। अब्राहम के बेटे इसहाक ने यकीन दी और याकूब ने तो खीर कर दी। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है याकूब जब बैतएल के मकाम पर जाता है, अपने बाप से बरकत लेकर निकलता है, तो लिखा है खाली हाथ गया, एक लाठी उसके हाथ में थी। कोई और जब वो बैतएल के मकाम हो गया, तो मैं आज आपको बताता हूं, बैतएल के मकाम के ऊपर उसने क्या देखा? आसमान को खुले हुए देखा, आसमान को खुले हुए देखा। और आसमान को जब खुले हुए देखा, उसने देखा कि फरिश्ते आ जा रहे हैं आसमान पर, और खुदा जो है आसमान पर खड़ा है। तो क्या कहा? उठा एकदम पत्थर के ऊपर तेल डाला, जिसके ऊपर सर रख के सो रहा था, और घुटनों के बल होकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, तू मेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा है और मेरा खुदा है, जिनके बाप दादा दया यकीन देते हैं और जिनके बाप दादा दया यकीन अपने बच्चों के सामने देते हैं। और उनका बेटा देखे याकूब जो है आज खुदा के सामने कह रहा है, कहता है खुदावंद, तू मेरे बाप अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है और मेरा खुदा है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐ खुदावंद, अगर तू मुझे खाने को रोटी, ये बाहर के मुल्क जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा कीजिए ना से सारे पालियां को लैंड वही लोग पासपोर्ट अच्छे बड़े भाई बाहर चला जाओ के साथ धक्के खाने जा बाहर। तू जिस मुल्क के अंदर जाएगा मैं तुझे आवारा दर्द कर दूंगा। और एक बंदा 8 वीजे मुझे दिखा रहा था और बरकत उसके पास कोई रक्षा चला रहा है। ये क्या है? बरकत है। कहता मैं तुझे मुल्क बनाऊंगा, तू धक्के पे धक्का खाएगा, मैं तुझे कामयाब नहीं करूंगा। लोग बाहर जाते हैं कामयाब नहीं होते, आज आपको बताऊं, और जाते नहीं घूम रहे अच्छे जगह, लेकिन कोई से काम नहीं ना मिलता, तो अम्मी जेद ला के मैं तो वही जाना ही जाना, मैं तो वही जाना ही जाना, बेच तू मत पड़े, मैं तो नविया कला के दाना मैं शेखा को ला के दाना, वो बेचारी बेच के कारगिर भी दे के मच्छे बाद गई, तो उसे जाकर फिर मान ही नहीं लगा, उसे देने नहीं लगा। अभी परसों 6 दिन पहले एक लड़का गया बाहर, ये शारजा के अंदर, अच्छा 80 की बेटी 80 की
माँ बाप ने कर्जा दे के लेके गिरवी पैसे दे के 8 लाख रुपए में इसको भेजा बाहर। अब वो कहता है कि मेरा दिल नहीं लगता मेरी कुड़ी के बगैर, मैंने वापस पे ड्यूटी कर इन्नी को बहुत कुड़ी टोए की जिंदगी मेरा दिल नहीं लगता। ला जी ये है हमारे हाथ, कभी चर्च को गया नहीं, कभी दुआ कभी की नहीं है, और बाहर माँ बाप ने कर्जा दे के भेज दी है, और अब उसकी हालत ये है कि वो डोई की कुड़ी को कहना नहीं मेरा दिल नहीं लगता। अब 8 लाख रुपया है जो बताई कर काम नहीं करता, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ याकूब ने बाहर के मुल्क जाने से पहले अपने बाप के हवा को कहा अगर खाने को रोटी पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं अपनी गाय यकी का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। क्या दूंगा? खुदा क्या कह रहा है? मुझे दे। और यहाँ पर कई लोग वो गया यकी को लाल पर सोने सुखा ही कही जाओगे बारिश महीना भी है तो पिछला भी है 6 महीने तेरे कैसे गुजरेंगे मैं बताता हूँ। एक शख्स ने लड़के ने यीशु को 12 कितनी रोटी दी? 5 रोटियां 2 मछलियां दी। उसने कितने टोकरे वापस किए? उसने खुदा को पहले दिया। यहाँ पर पहले खुदा को दिया नहीं जाता, और नींद बड़ी सुनते पे ज्ञान निकली खुदा अपने महबूब को नींद में दे देता। मैं ठीक हवा देगा सुबह सुनते पे असीदा यकीन नहीं देते थे खैर सानू खुदा ने बड़ा देता है। मैं की देता है? मैं सुनते पे दे देता है। सुनते पे की कर अगुआ खड़कदा कहता रंग वाला आया कहता आज चढ़ जावे ये बड़ी काम है। लेकिन देखें उस लड़के ने 5 रोटियां 2 मछली दी और 12 टोकरे उसे खुदा यीशु मसीह ने वापस किए। 12 टोकरे यानी 12 महीने की बरकत, 1 महीने का 1 टोकरा, और पहले खुदा को दिया उसने। देने वाले को खुदा देता है, और आज हम यहाँ पर देने वाले नहीं बल्कि लेने वाले हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है याकूब ने जब बाहर के मुल्क जाने लगा अपने बाप को अपनी माँ को अलविदा किया, लेकिन रास्ते में कहने लगा अभी जहाज के ऊपर चढ़ा नहीं है, जहाज के ऊपर सीढ़ियां आ रही है, फरिश्ते आते जाते दिख रहे हैं, यहाँ खुदा खड़ा है, यहाँ पर माँ को अलविदा करते हैं। माँ कहने तू ना ऐसी काम नहीं मैं पैसे भेजांगा ते तू ना माँ जड़ा मर्जी पा रही है भी तू टेंशन नहीं लेनी, तू टेंशन नहीं लेनी माँ, तू मेरे तो पैसे लाए मैं एक तारे नहीं को जाने वेखी जाए मैं तेरे 4 गुना वापस करूँगा। माँ चल जा पुत्र आए तो जा पाकिस्तान ने तेरे सिखाया पाकिस्तान तेरे मतलब तेरू तो चंगा ही लगा मेरे पुत्र। अच्छा जा उससे जा जब बाहर जाता है। पर याकूब ने क्या किया? अब जहाज चला नहीं है, अभी पीआई के जहाज के ऊपर एमरस के ऊपर चढ़ा नहीं है, उससे भी सीढ़ियां लग रही हैं। ऐसे ही है सीढ़ियां लग रही बड़े बड़ा जहाज पर सीढ़ियां लग रही है। लोग चढ़ गए लाल रंग की कई विषय होते हैं, कोई 2 कुड़ियां खड़ी होती हैं, कुड़ियां उन्होंने खूबसूरत कुड़ियां कौन सी सीट है? वो कहते बाजी होंगे सारे क्या होंगे आप कोल्ड पियोगे क्या पियोगे? बंदा शुक्रगुजारी नहीं करता। लेकिन याकूब ने सीढ़ियां देखी और उसी वक्त वो घुटनों के बल हो गया। उसने कहा कि खाने को रोटी पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए। 3 चीजें, खाने को रोटी वहां पर मुझे दे, और वहां पर एक ही कमरे में दुबई में 11 लड़के बैठे सुखियां रोटियां खाई जाते रस खाई जाते क्योंकि दुआ नहीं की काम नहीं किया, उथे ही खड़ी सुनी जाते की की जाते दुबई में मैं जाऊँ सो जाऊँ। मेरा ये मुल्क बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर क्या है याकूब ने बाहर के मुल्क जाने से पहले उसने कहा कि खाने को रोटी, क्या कहा? खाने को और पहनने को और मुझे सही सलाम क्या क्या बोला? सही सलाम। अब खुदा को कहने लगा शर्त ये है और मैं तुझे अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दूंगा
अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूंगा। और यहाँ पर कौन है? मलाकी नबी को खुदा कहता है ये तेरी कौम, बड़ी इस्राएल कौम, ये मेरे लोग जिनको मैं दिन को बादल का सुतून और रात को आग का गोला बनकर आगे आगे चला, मैंने इनको इसलिए बरकत नहीं दी और मैंने इसलिए इनके लिए आसमान बंद कर दिया। ये देने में कंजूस है। कंजूस आदमी सबसे ज्यादा कहता है मेरे मौलवी जी भाई 1000 रुपया पा सब मैंने कहने 1000 रुपया कर बरकत पा के तो मेरी पा भाई जी मैं ये लगा बड़ा क्रिया जबरदस्त बड़ा जबरदस्त इधे आते चाहते नहीं बचते भाई वो बरकत थी मेरी तो मानता नहीं, लेकिन तेरी बरकत कहाँ पर? तेरी बरकत कहाँ पर है? क्या तूने खुदा के काम में हिस्सा डाला? क्या तूने अपना 10वां हिस्सा? आज लोग 10वां हिस्सा देने से पहले 20 दफा बुड़बुड़ाते हैं। मैं आज आपको बताऊं खुदा के कलाम में आज मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें बताने वाला हूं। पर याकूब ने बुड़बुड़ाया नहीं। लिखा है तब याकूब अपने मामू लाबन के पास गया और लिखा है मामू लाबन ने देखा। अब देखिए मेरी बात से, उसने देखा कि जब से मेरे घर के अंदर आया है मामू लाबन अपनी बीवी को बुलाता है, कहता कमरिया इधर जरूर ना मुंडा है ना अपने घर जगह घर पर कभी बरकत है। कोई लेना नहीं दिखा, कोई नहीं दिखी, कोई चीज नहीं दिखी, सब हमारे घर में भाल आती है। मामी बड़ी चलाक से कहती वाला इन पक्का पक्का ही वाला थी कहता की करिए कहता है नहीं अकल नहीं ये उठता पे इन वाला कहती की करी कहता है बड़ी कुड़ी का रिश्ता कर देंगे तेरा घर की वाई रख देने ये दौड़ साढ़े घर ही मामी पहचान की है, मामा पहचान गए। यहाँ पर लोगों को कोई अकल नहीं है, कोई दर्द नहीं है कि खुदा इस लड़के के साथ है, इस लड़की के साथ है। और बाइबल के अंदर लिखा है याकूब का खुदा बैतूल के मकाम के ऊपर उसके साथ साथ चलने लगा। और लिखा है किसने देखा? उसकी मामू ने और उसकी मामी ने कहा मैं देखा है ये लड़के के साथ खुदा है। ये जिस चीज को हाथ लगाता है वो बरकत में कन्वर्ट हो जाती है। यकीन देने वाले के हाथ में बरकत होती है। यूब नबी कहता है मैं जिस चट्टान को हाथ लगाता हूँ वो देर उगलती है। और आज मैं यकीन देते नहीं है। जिस चट्टान को हाथ लगाता है वो देर उगलती है। कोई है ऐसा? सुनिए बात बोले, मैंने जब भी बात की है मैंने कहा मैं जिस चट्टान को हाथ लगाता हूँ देर उगलेगी और वो उगलती है। क्लेम करना पड़ता है, दावा करना पड़ता है। जिसने जो भी बात दिखा अच्छे देखेंगे लकीर टेढ़ी जा रही है वो कहेगा लकीर है ना रुपया पड़ी पड़ी तो बूट थोड़े टुटे हुए पैंट थोड़ी फटी होती पहुंचा गोटियां तो पैंट लग नीचे होती है। तेरी को बड़ी दौलत कैसे आएगी? कैसे आएगी? तेरा खुदा के साथ कोई लिंक नहीं है। पर याकूब को देखे, उसके बाप दादा को देखे, उसके बाप अब्राहम ने मन के सिद्ध को दायित्व की थी और अब्राहम के बेटे इसहाक ने खुदा के हजूर बीच होने वालों की बरकतें देखे। उसके बेटे के दौर के अंदर सख्त काल पड़ा और खुदा ने कहा उठ इसहाक बीच हो। इन नस्लों की बरकत होती है। मैं आज आपको बताऊं आपके दादा ने बीज बोया ऐसा कहीं को पता ही नहीं होगा। कहीं कुछ ना तारा दादा कहते भाई जी ने इनकी टूट गया जो मरे अच्छा उनकी जायदाद के मालक ने सारे टब्बर ही कनाल जगह ने कहते ना मंडनी ऐसी एक असल की जगह और यहाँ तक असिस्टियाँ लेने के लिए सारे खड़े होते हैं पटवार खाने। अच्छा वहां पर दादे का नाम गलत नहीं बोलना कहते हैं नाम गलत दसिया काम का नाम हो जाना जी मंगू ही दसना मंगू ही वो कुड़ी ने क्या वो मंगू ही बोले आपो सी ने पोतरे उनका जो बेटा सी उनका नाम सी माजा माजे दे सी अगू बच्चे
अब के कुकिंग में कनाल है, कनाल जगह लेना थे और दादा पूछे ना, दादा क्या यकीन देते थे वो 100 जी सालों की उसकी देखे जायदाद के मालिक और उनकी बरकतें जो है उनके घर में गुर्बत नाचती, उनके बच्चे कारोबार में जिस हाथ में आवाज डालते हैं वो नाकाम होते हैं, क्योंकि अब्राहम ने दया की थी मल के सिद्दीक को और लिखा इस हाथ सो रहा है, उसने कहा उठ सील वो खेतों में काम कर काल के दिनों के अंदर। और ये वह दुनिया का बिजनेसमैन जिसने 100 का 100 गुना बीज बोया और 100 का 100 गुना निकला। दया यकीन देने वाले दादा को देखे उसका पोता सोया हुआ है और खुदा ने कहा अब्राहम का मैं बाप हूं वो तेरा भी बाप हूं बीच को, और क्या 100 का 100 गुना बीज निकला। और कलाम के अंदर लिखा तब वहां के फिलिस्ती लोग आए और आकर कहने लगे हमने तुझे देखा कि तेरा खुदा तेरे साथ है। क्या तेरे साथ है? कारोबार में खुदा ना हो ये कैसे हो सकता है? आज लोगों के साथ खुदा नहीं है। तो बिजली के टैक्स में बिल आ जाए, बड़ा टैक्स आए तो वो बुड़बुड़ा के दे देते हैं, लेकिन यकी को गुलाम कर लेते हैं। अगर नस्लें तब्दील करनी है, अगर खानदान तब्दील करने हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ अपने बच्चों का सीड बोए, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हो, पर यकूब बाहर के मुल्क में गया तो कहने लगा खुदावंद अगर खाने को रोटी पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं तुझे अपनी दया यकी दूंगा। और मलाकी नबी को खुदा कहता है अगर मैंने यकूब को बरकत दी, इसहाक को बरकत दी, अब्राहम को बरकत दी, और आज मेरे लोग मेरे कलाम को यह सही जानते नहीं है, यहाँ पर ठग लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं वो मुझे दया यकी में ठगते हैं, हदिये में ठगते हैं। हदिये की अगर जब बात करते हैं दया यकी में ठगते हैं। उन्होंने कहा यकूब ने मलाकी डर गया, कहने लगा खुदा इसीलिए ये सारे कमरे हैं। उसने कहा हाँ मैं इनके ऊपर आसमान की ओस नहीं पड़ने देता, मैं इनके हाथों को नकारा कर देता हूं। सुने जो दया पीने देते हैं उनका हाल क्या है, उनके ऊपर आसमान नहीं खुलता। पहला बात क्या नहीं खुलता, दूसरा हाथों को नकारा कर देता, तीसरा कहता है उनके बिजनेस के अंदर मैं कोई बरकत नहीं देता। चौथा अभी सुने, चौथा क्या कहता है वो जिस काम के अंदर जिस धंधे के अंदर हाथ डालेंगे मैं उनको नकारा करूंगा, नाकाम करूंगा। वो लाएंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन सराखदार हिज्जी को कहता है, खुदा कहता है हिज्जी को देख, खुदा कहता है वो लाएंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सराखदार थाली के अंदर सराख कर दूंगा और उनका पैसा निकलता चला जाएगा। आज लोगों के घरों के अंदर और रुपया पैसा बहुत आता है, लेकिन निकलता भी वैसे ही है। सोचता नहीं बता क्या बात है, क्या आप बहुत अच्छे, लेकिन ठगला भी बहुत अच्छा। यीशु को खुदा को ठगते हो, क्या तुम मुझे ठगते हो? मुझे ठगने वाले लोगों सुनो, कहता तुम गर्म कपड़े पहनोगे सर्दियों को, लेकिन तुम्हारी सर्दी खत्म ना होगी। तुम गर्म कपड़े पहनोगे, खाओगे, बहुत कुछ खाओगे, 10वां हिस्सा है नाम लिखा जाता है। और आखिरी सुने, ये आखिरी 5 मिनट लूंगा। लोग कहते हैं पादरी दया यकी लेके खा जाता है, पादरियों ने पेट छोड़े हुए हैं, पादरियों ने बहुत बड़े बड़े पेट छोड़े हुए हैं। हाँ मैं मानता हूं हमारी गलती है, हम इस दया यकी का इस्तेमाल गलत करते हैं, हम इस दया यकी का इस्तेमाल ठीक नहीं करते। बहुत से लोग बहुत सी जगह पर दया यकी बोलते हैं, लेकिन वो जमीन ज़ख़ीर नहीं होती, वो जमीन जो है ज़ख़ीर नहीं होती, वो खादम का चर्च ज़ख़ीर नहीं होता, वो सीध खा जाता है, वो अपने ही बच्चों की रोटी हर चीज खाता चला जाता है। लेकिन बाइबल के अंदर सूल लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है मक्के सिद्दीक़ कायम था। आज मैं आपको दया यकी बताना चाहता हूं, आप मुझे दया यकी नहीं देते, आप यीशु को दया यकी देते हो, क्योंकि यीशु आसमान पर जिंदा है।
समझ नहीं आई बात दोबारा समझ नहीं ना अच्छे आपके हट जाइए क्योंकि इतने बड़े बड़े पादरी हट जाते हैं वो कहते लोग सामने नहीं समझते हैं कि अब आप फिर क्वेश्चन हमारा मलके सीधे कौन है? अच्छा जिंदा जाए यकीन रहता है या मुर्दा? तो यीशु कौन? यीशु के लिए कौन सा लिबास पहना हुआ है? पायजामा पहना हुआ है। वो मेरी और आपकी आसमान पर शिफायत कर रहा है। मैं और आप दो जाए यकीन देते हैं, हम इसके ऊपर जो चंद हदिया जाए यकीन आते हैं अपना 10वां हिस्सा पहले उसके ऊपर 5-6 दिन दुआ करें। मलाकी नबी हिज्र की किताब और मुसाफ की किताब के अंदर लिखा है तू अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर और तेरे खत्ते खूब भरेंगे, तेरे हौस नहीं लबरे से। पहले दुआ करें 5-7 दिन और फिर आप अपने मन के सिर यीशु को जो आपका काहिन आसमान पर मैं आपका सिर्फ एक निगहबान हूँ, मैं आपका सिर्फ एक चरवाहा हूँ, लेकिन निगहबान जो है आपका बादशाह यीशु आसमान पर है। जब आप यीशु को अपने रूप देते हो तो आसमान पर अपने बाप के सामने कहता है बाप ये फैमिली के लिए मैंने सलीब पे जान दी है, इन्होंने मुझे हदिया दिया है। जब आप यकीन देते हो यीशु मसीह अपने बाप के सामने झूमना शुरू कर देता है, कहता देख ये धैर्य की आई है, ये धैर्य की आई है। ऐ बाप मेरे जी मेरे बच्चों को बहाल कर, मेरे बाप जी मेरे बच्चों को बहाल कर। उन्होंने अपनी 10वें हिस्से समझ दिया। यीशु अपने बाप के सामने ऐसे ऐसे अपना चुप्पा लेके कैसे बाप जी मेरे लोगों ने धैर्य दी है, बाप जी। बाप खुश होते कहते वाह मेरे बेटे को भी लोग जला दे रहे हैं। उसके बाप को जब धैर्य की थी तो यकूब को फरिश्ते आके बताते हैं कि तेरा काम मुलाफत से धोखा कर रहा है। और आज लोग जो धैर्य की नहीं देते उनके कारोबार के ऊपर खुदा के अनॉइंटिंग नहीं फरिश्ते नहीं होते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनकी धैर्य की जाती है सिद्दीक के तौर पर और आसमान से खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म करता है, कहता जा हर किस्म की प्रॉब्लम को दूर करके मेरे बच्चों को बहाल कर। किसको धैर्य की देते हैं? अभी भी समझ नहीं है किसको देते? अच्छा एक शैतान है ना कुली लाते एक खोलो चाहता हूँ ऐ खुदावंद मेरा दिमाग खोल, मैं जान जाऊँ आज धैर्य की किसको देते हैं? आमीन। यीशु के नाम से तुम्हारा दिमाग खोले क्योंकि इच्छे आपके ना लॉक लाता प्लीज ऐ गाली में पल्ले नहीं फैन करिए क्योंकि मन के सिर के बाद कामल यीशु हो जाती है। आमीन। और ये धैर्य की ज़ख़ीरा खाना में जब जाती है तो वहाँ पर क्या होती है? खुराक होती है। क्या होती है? आज बैतुल माल में लोग जाते हैं, मुझे शर्म आती है, लोग भाई हमारे भाई मुसलमानों के पास जाते हैं भाई जी ज़कात में से कुछ हमें पैसा मिलेगा। वो देख के कहते हैं किस लोग को ज़कात रवा क्या और हम मजूस होके आ जाते हैं, कहते हैं वो ठीक करिए ठीक करिए क्या करिए क्या करिए बच सोनिया बच सलमान बच आप बच सलमान मैं तू भी उठ गया। आज मैं आपको राज की बात बताने लगा हूँ, अचानक मुझे खुदा का बोल बच सलमान हमारी सलमा उस वक्त इतनी खुदा में बिल्कुल नहीं थी, उस वक्त खुदा में इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी। जब ये वाक़या हुआ इसके साथ गवाही के तौर पर बताने लगा ठीक है इनका मान बढ़े बाजी शर्मा को खुदा बरकत दे सब तारीफ लगाए काम का भी अच्छा क्योंकि जुबैर उस वक्त मेरे साथ था। बाजी शर्मा के ऊपर मैंने प्रेयर की तो जुबैर भाई वो डीमंस चौथी को क्या कहने लगी कि जब उसने ऑपरेट करवाया था ऑपरेशन बाजी ने ऑपरेशन करवाया था ये कौन सा सरकारी हॉस्पिटल से और जिसने बाजी का ऑपरेट हुआ था पहले का उसने 35,000 रुपया किसी औरत ने दिया था ज़कात के तौर पर और बाजी दिया था ना जी बाजी को उसको पता नहीं था, उसने इसलिए कहा हम गरीब है लाओ जी पता नहीं था नहीं लेकिन वो ज़ुबैर क्या वो बीच में आके बोल रही वो कह रही कि वो हमने पैसे दिए वो दिया इसने करवाया और
बीमारियां उसके अंदर। आप ज़कात हमें देखो, वो हमारे भाई है, तो कर रहा करें खानदानों के खानदान सुबह बाद में आया करें। जखीरा खाना में खराब हो, आप देते नहीं, मैं मानता हूँ लोग देते नहीं है, कहते हैं पॉलिश खा लेते, मैं मानता हूँ गलती है हमने। लेकिन अगर अमीर होना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो पूरी गाय या की जखीरा खाना में मलके सिदक नासरत यस्सु को दो। उसके हाथ में दिया हुआ हदिया नजराना आसमान पर जाता है, वो जमीन पर था, उसने 5 रोटियों 2 मछलियों को बरकत दी। लास्ट में सुने, अगर जिंदा है तो अगर हम उसको दाया की देंगे तो वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। देखे तो देख तो देख। अच्छा कई लोग हैं, अच्छा देने का भी गलत, आप 2 मिनट और ले लो, आधा निकल सिगरेट दो, ये सारे कह रहे हैं। अब आखिरी बात करूंगा, क्योंकि 2 ये ना की तो ये बात होनी नहीं है। अब लोगों को दाई यकीन देनी भी नहीं आती। अच्छा मुझे ये बताओ, ये स्कूल है बाजी उस्मा, ये स्कूल है। अगर बच्चे यहाँ पर आपको पढ़ते हो तो फीस आप जाकर MI गोथन में दो, नहीं समझ नहीं, ये आपका चल जाएगा सबका खाता। ऐसे लोग हैं। अच्छा मुझे एक और बताओ, अच्छा मैं रोटी खाऊं पैप्सी मॉल से, खाना वहाँ पर खाऊं, पिज़्ज़ा खाऊं वहाँ पर से, बर्गर खाऊं, शावरमा खाऊं, अच्छा वो बंदे को पहुँची बाय बाय, और कहाँ जाऊँ डिफेंस में KFC में जाऊँ तो बिल उनको दूँ, समझ आती है? नहीं भाई, अब यहाँ पर रूहानी खुराक आप यहाँ खाएं और यकी आप कहते लगे चर्च में दे, चर्च ऑफ पाकिस्तान में दे, देने में कोई गलत नहीं, लेकिन बरकत नहीं मिलेगी। अब होटल का सूझ है, स्कूल का सूझ है। अच्छा कुछ लोग हैं वो गरीबों को देना शुरू कर देते हैं, यकीन ये भी गलत है। आज मैं सारी गलतियां बता रहा हूँ, तो मैं रोज नहीं बता सकता। क्या यहाँ पर क्या लिखा? पूरी दाया की जखीरा खाना मिला। कहाँ ला? जखीरा खाना। और अगर मकसूद साहब तो रास्ते में मंडी जाए समझ आती है? गलतियाँ नहीं करनी। अगली दफा हम दोबारा मिलेंगे हदिये के ऊपर। आमीन। अपनी दाया की जब इसमें डालनी है तो इसके ऊपर आपने 5-6 दिन तक दुआ करनी है हवालों के साथ, और बाप को याद कराना है, तूने वादा किया है कि पूरी दाया की जखीरा खाना में ला, तब तेरे घर के अंदर खुराक होगी, मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुझे बरकत दूंगा। और हिज्जी की किताब में लिखा है, ऐ खुदावंद अगर तूने कहा अगर तू दाया की ना देगा तो मैं तेरे घर के अंदर तुझे नकारा करूंगा, मैं सराखदार थैली से निकालूंगा। मेरी सराखदार थैली बंद कर, मेरे घर के अंदर से मेडिसिन को दूर कर, मेरे घर के अंदर से हर चीज को दूर कर, सराखदार थैली बंद हो जाए। जब यकी उठानी है तब आपने किसका हवाला देना है? मिसाल की किताब में सुलेमान कहते हैं अपनी पैदावार के पहले फलों से मेरी ताज़ीम कर, तब तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे, तेरे हौज नई महल से लबरेज रहेंगे। और यकूब ने यकी दी और खुदावंद उसके कारोबार में एंजल आए, और एंजल मेरे कारोबार में भी आए। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।